बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक खास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है सैयद याह्या हुसैनी। जब दुनिया क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के मैदानों पर नजरें जमाए बैठी होती है तब पाकिस्तानी क्यूएस चुपचाप तारीख रकम कर रहे होते हैं। वो खेल जो खामोशी मांगता है मगर नताइज में गूंज रखता है। इस खेल का नाम है स्नूकर। पाकिस्तान के लिए स्नूकर सिर्फ खेल नहीं बल्कि इज्जत, तसलसल और काबिलियत का नाम है। और अगर कोई इस तसलसल का सबसे ज़्यादा रोशन चेहरा है तो वो है मोहम्मद आसिफ। एक ऐसा नाम जो दुनिया के स्नूकर नक्शे पर पाकिस्तान का मुस्तकिल निशान बन चुका है। मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में चौथी बार आलमी टाइटल जीतकर ये साबित कर दिया है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं, लगन, बर्दाश्त और तसलसल से आती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हाल की नहीं, मुस्तकबिल की भी है। इस आलमी चैंपियनशिप में एक नया सितारा उभरा है, हसनैन अख्तर, जिनका सिर्फ 16 बरस की उम्र में वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी मोहम्मद आसिफ जैसे माजी और हाल की तरह ताबनाक है। एक तरफ तजुर्बे का शाहकार, दूसरी जानिब नौजवान जोश और जज्बे का निशान। ये दो कामयाबियां न सिर्फ पाकिस्तान के स्नूकर हलकों के लिए खुशखबरी हैं बल्कि ये पैगाम भी है कि वसाइल की कमी, सहूलियात का फुकदान और तवज्जो की अदम मौजूदगी के बावजूद अगर हुनर है तो रास्ता खुद बन जाता है। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की सब्र, इस्तकामत और सलाहियत की कहानी भी है। और स्कोर के आज इस ख़ास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के दो सितारों की जिन्होंने आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जियो न्यूज़ की हेडलाइंस में आप इनका तस्करा सुनते रहें और आज हमने सोचा कि इनके साथ ख़ास प्रोग्राम करते हैं। यह भी याद रखने की बात है कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन का मीडिया पार्टनर भी है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए फ़ख्र, पाकिस्तान की स्नूकर में पहचान, मोहम्मद आसिफ साहब, वर्ल्ड चैम्पियन। खुशामदीद कहेंगे आसिफ आपको। और पाकिस्तान का स्नूकर में एक और उभरता हुआ नाम, एक नया सितारा हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, हसनैन अख्तर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। लेकिन इससे पहले कि दोनों से गुफ्तगू की शुरुआत करें, आप ज़रा जिक्र कर लेते हैं इन दोनों क्यूज़ की वर्ल्ड टाइटल जीतने की कामयाबी की कहानी की। पहले बात करते हैं मोहम्मद आसिफ साहब की। बहरीन में होने वाले IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारतीय हरीफ बरजेश दामानी को 7 फ्रेम के मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दी। इससे कबल आलमी एमेचर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में भारत ही के चंद्रा को 4-2 से शिकस्त दी थी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी बरजेश दामानी के खिलाफ मोहम्मद आसिफ की जीत का स्कोर 118-6, 25-6, 84-32, 76-87, 62-11 और 72-41 रहा। इसी रोज़ अंडर 17 के फाइनल में पाकिस्तान के उभरते हुए क्यूइस्ट हसनैन अख्तर ने वेल्स के वाइली पावल को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। हसनैन ने अपने हरीफ को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास करते हुए स्टेट फ्रेम में 86-7, 73-35, 50-31 और 98-4 के आलमी स्टेज पर अपनी महारत और एतमाद का भरपूर मुजाहरा किया। मोहम्मद हसनैन ने पहले और चौथे फ्रेम में बिलतरतीब 44 और 67 के काबिल ज़िक्र ब्रेक्स खेले। रायली पावल पूरे मुकाबले के दौरान कोई ख़ास मुज़ाहमत ना कर सके क्योंकि हसनैन ने उन्हें कभी भी अपने खेल की रवानी में वापस आने का मौका दिया ही नहीं। इस शानदार कामयाबी के साथ हसनैन अख्तर IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो पाकिस्तान के दो सपूत, पाकिस्तान की पहचान स्नूकर के मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आसिफ आपकी तरफ आ जाता हूं। आपको कहूँगा माशाल्लाह, आपको कहूँगा बेहतरीन, आपको कहूँगा शानदार। आपने जना पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आपके लिए तो अल्फाज कम पड़ गए आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया याह्या भाई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से नवाजा। तो आसिफ ये बताइएगा कि माशाल्लाह स्नूकर में जिस अंदाज में आपने कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखा हुआ है, कितनी मेहनत करते हैं, दिन में कितने घंटे खेलते हैं, कितना वक्त स्नूकर टेबल पर गुजारते हैं और अब तो आदत सी हो गई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। स्नूकर में मैं समझता हूँ कि हमें आज भी 4 से 6 घंटे जो है ना वो कुछ भी करके निकालने होते हैं और मुसलसल प्रैक्टिस करनी होती है एवरी डे 4 से 6 घंटे। और ये काफ़ी मुश्किल होता है, फैमिली को भी टाइम देना,
और बहुत सारी मसरूफियात भी होती हैं इंसान की, तो उन सब के बावजूद हम 4 से 6 घंटे जो है ना एवरी डे निकाल के प्रैक्टिस करते हैं। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, बाकी रिजल्ट जो हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, वो अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह ताला हमें हमेशा कामयाबियाँ देता है, तो इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप थी यहाँ पर आप गए, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा, इससे पहले आप मॉरिशस भी गए थे अगर मैं गलती नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर आपका तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने जिस तरह कहा कि आपको कामयाबी हासिल करने की आदत सी हो गई है, तो आपका नाम कामयाबी अब एक नाम यक जान दो गालिब हो गए हैं। तो ज़रा इस चैंपियनशिप के हवाले से बताइए, गए, खेले, कामयाबी हासिल की, ज़रा अपने सफ़र को बयान कीजिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके जब हम गए, वहाँ पे जाके टेबल्स देखे, तो वहाँ पे प्रैक्टिस की और टेबल्स के बारे में चीज़ें समझी थोड़ी सी, तो लगा कि गेम इंशाल्लाह यहाँ पे उतना मुश्किल पेश नहीं आएगी और इजीली हम इंशाल्लाह ये टाइटल जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ, क्योंकि जब सेमीफाइनल का मैच आया मेरा मनन चंद्रा के साथ, तो उस मैच में भी काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैं जीत गया। और फाइनल में जब मैं 2-0 लीडिंग पोजीशन पे था, तो तब मेरे 2-3 फ्रेम जो है वो उसने 3-2 कर दिया, बैक टू बैक 3 फ्रेम जीतने के बाद मेरे लिए काफ़ी मुश्किल कर दिया, क्योंकि वो बेसिकली मेंटली खेल रहा था। वो फिजिकली तो गेम है ही है, लेकिन आपके मेंटल से भी खेलना पड़ता है दूसरे प्लेयर को। तो वो खेल रहा था, उसी तरह वो मुझे स्लो कर रहा था। वो अपने शॉट पे जहाँ पे 20 सेकंड का टाइम लगाना चाहिए था, वहाँ पे वो कभी 1 मिनट, कभी 3 मिनट। सेमीफाइनल में आपने भारतीय को हराया, फाइनल में आपने भारतीय को स्कोर आया, जिस तरह आपने बरदेश दमानी की बात की, बेस्ट ऑफ 7 में बड़ा क्लोज मुकाबला रहा, 4-3 से आप जीते। कहीं ऐसा लगा कि बस अब गलती की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल ऐसा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा। जब वो 3-2 कर दिया तो थोड़ा सा गेम में मुश्किल पैदा हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस टाइम अपना एक अच्छा फैसला लिया। वो ब्रेक लिया मैंने, 2 से 5 मिनट का ब्रेक होता है, वो मैंने ब्रेक लिया और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर किया कि यार मैं इसकी गेम में नहीं जाऊँगा, मैं अपनी नेचुरल गेम ही खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खेलने नहीं दे रहा था पूरी तरह से। लेकिन मुझे मौका मिला तो नेचुरल गेम खेलने का, मैंने अपना नेचुरल गेम खेला, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दोनों फ्रेम जो हैं वो इजीली अपने नाम किए और ये टाइटल अपने नाम कर सका। फखरे पाकिस्तान स्नूकर में पाकिस्तान की पहचान 1-2 नहीं, वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले मोहम्मद आसिफ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्नूकर के इस खास प्रोग्राम के हवाले से। और जनाब, स्नूकर में पाकिस्तान को एक और नया चैंपियन मिला है, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक नया चैंपियन मिला हसनैन अख्तर की शक्ल में। हसनैन, माशाल्लाह आपने मुझे बताया कि अभी आपने मैट्रिक किया है और इस उम्र में तो लोग मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए माशाल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड खेला और बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही विन किया। ये बिल्कुल ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, बाहर मुल्क जाके खेलना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और बड़ी खुशी भी होती है। और साथ साथ पढ़ाई, तो क्योंकि पहले पढ़ाई ज़रूरी है तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये एक बस शौक़ के हद तक है कि शौक़ है मेरा, तो मैंने खेलना इसमें शुरू किया। अच्छा हसनैन, हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन आसिफ मौजूद हैं, इनकी तो एक लंबी दास्तान है, एक लंबा सफ़र है। इस दर्द की स्याही में इन्होंने अपने बाल भी सफ़ेद कर लिए हैं, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। अब इनके लिए जिस तरह मैंने कहा कि आदत सी हो गई है, अपना स्नूकर पार्लर भी चला रहे हैं। आपने मैट्रिक किया है, किसने सपोर्ट किया आपको, किसने मोटिवेट किया आपको इस खेल की तरफ आने के लिए कि नहीं हसनैन, टैलेंट है तुम में, खेलो तुम और तुम चैंपियन बन सकते हो? जी, सबसे पहले 2019 में मेरे पापा के ऑफिस में टेबल लगा था, तो पापा ने ही मुझे बोला कि आओ खेला करो यहाँ पे, और भी बहुत सारी गेम्स थी वहाँ। तो क्या करते हैं आपके पापा? पापा मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ऑफिस है उनका। अच्छा, तो वहाँ पर ऐसे दोस्तों यारों के लिए उन्होंने टेबल लगाया था या वो स्पोर्ट्स रूम होता है ना? अच्छा। तो बस उधर ही पापा ने बोला आओ खेला करो, और भी गेम्स थी वहाँ, लेकिन मुझे बस स्नूकर पसंद है। पापा ने देखा मैं रोज़ आता हूँ खेलता हूँ, तो बस वहीं से फिर मैं शुरू हुआ। फिर फैमिली की तरफ से फुली सपोर्ट दी, खासतौर पर मेरे भाई साहब, उन्होंने बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, फुल सपोर्ट किया। फिर वहीं से मैं शुरू हुआ, फिर वहीं से मैं खेलना शुरू। तो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपने वेल्स के
क्यूएस को फाइनल में शिकस्त दी, आपने उनको खड़े नहीं होने दिया। और स्नूकर अगर मैं बात करूं यूरोप में एक मकबूल खेल है, एक मारूफ खेल है, इस खेल से लोग वाबस्ता हैं, लेकिन आप छोटे से बच्चे होने की हैसियत के बावजूद आपने बड़ा कमाल किया है। वेल्स के खिलाड़ी को 4-0 आपने फाइनल में हराया, उनके कदम नहीं जमने दिए। जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर खेलना एक थोड़ा प्रेशर भी होता है, क्योंकि सब देख रहे होते हैं, लाइव चल रहा है, तो एक और ऊपर से ही मेरा फर्स्ट टाइम था। खैर मैंने तो मुझे बिल्कुल पापा ने। अच्छा, वाले साहब आपके साथ गए थे या अकेले गए थे? नहीं, मैं अकेला गया था। अकेले गए भी? हाँ जी बिल्कुल। फिर वो थोड़ा प्रेशर भी हैंडल करना, लेकिन उसमें हम बस यही सोचा कि एंजॉय करना है, अपनी पूरी गेम खेलनी है, और फिर जो होगा बाकी अल्लाह बेहतर करता है। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और अपना बेस्ट दिया और मैं जीता। हसनैन अख्तर जनाब पाकिस्तान के वर्ल्ड अंडर 17 IBSF चैंपियन है, स्नूकर के उभरते हुए खिलाड़ी, तकबील ताबनाक है, और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान। मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आसिफ, इस सफ़र में एक लंबा वक्त आपने तय किया है, कामयाबियां हासिल की हैं, स्नूकर में पाकिस्तान की पहचान बने हैं, उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि आप माजी में भी चैंपियन बने हैं, मैं इस पर आगे चलकर बात करूंगा आपकी फतूहात की, आपकी जो विक्ट्रीज हैं उस हवाले से, लेकिन इस चैंपियनशिप में और माजी में जो आप चैंपियन बने, क्या फ़र्क मैं अगर आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ? देखें जी, फ़र्क ये है कि आज तक मैं अंडर 40 जो है, यानी कि अबव 40 का मैं टाइटल नहीं जीत सका था, और मेंस के मैंने 3 टाइटल जीते हुए थे, और करंट अभी मैं चैंपियन था उसका। और मेरे लिए ये टाइटल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं करंट वर्ल्ड चैंपियन था मेंस का, और मैं मास्टर में अगर हारता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे अपने लिए भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थी कि करंट वर्ल्ड चैंपियन मेंस का होने के बावजूद 600 या दूसरा मेंस में मास्टर में हारना मैं अफोर्ड नहीं करता था। और हमारे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि आज तक कोई प्लेयर जो है वहाँ पे जाके मास्टर का यूसुफ भाई जीते थे, और सेकंड मैंने आज। अच्छा, आपने यूसुफ भाई की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है 94 में जब जोहान्सबर्ग में मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए, तो उनसे बेगम ने पहला सवाल ये किया था इनामी रकम कितनी मिली, तो उन्होंने कहा 70,000 रुपये। आपको कितने पैसे मिले? जी, उस टाइम के हिसाब से अगर 70,000 है तो आज डॉलर ही हमारा 3,30,000 का हो गया, तो 30,000 के हिसाब से मैं $4,000 जो है वो मेरी ये टाइटल की विनिंग थी मेरी। अच्छा, तो ये का कोई तोहफे वोफे में लेने में खर्च कर दिया या अभी रखे में? नहीं, जाहिर सी बात है इसमें थोड़े बहुत खर्च होते हैं, बाकी फैमिली के लिए है, और हमेशा कोशिश की है कि जब भी ये टाइटल जीतूं, जहाँ जहाँ बस लोग हैं मेरे साथ कुछ, मैं उनका भी थोड़ा बहुत करता हूँ, और साथ में अपनी फैमिली के लिए जरूर करता हूँ। माशाल्लाह, बेहतरीन। हसनैन अख्तर साहब वर्ल्ड अंडर 17 IBSF चैंपियन आप बने, आपकी क्या इनामी रकम थी? जी, मेरी $1,200 थी। अच्छा, अंडर 17 12। तो सेमीफाइनल के अलग पैसे मिले थे या सिर्फ फाइनल में पहुंचने के? फाइनल जीतने के, अगर सेमी आता तो उसके जो आने के थे, लेकिन जो फाइनल जीते $100। चलें जी, हमारे साथ हसनैन अख्तर मौजूद हैं, IBSF अंडर 17 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर के। मोहम्मद आसिफ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्नूकर के ऊपर हम खास प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फतूहात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। आलमी एमेचर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ और अंडर 17 IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन हसनैन अख्तर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बात कुछ टेक्निकल करें, मुस्तकबिल के मंसूबों की करें। मेरा ख्याल है जो इस वक्त गुफ्तगू का अहम पहलू है वो ये है कि कामयाबी हासिल कर ली है, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया है, कामयाबियों पर मुबारकबाद भी समेट ली है, लेकिन आसिफ एक मसला रहा है और वो ये है कि पजीराई नहीं मिलती। जिस तरह आपने बताया कि $4,000 आपको वर्ल्ड एमेचर चैंपियन बनने पर मिले हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर की तरफ से, आला हुक्काम की तरफ से आपको मुबारकबाद के पैगामात भी मिले हैं, लेकिन हौसला अफजाई के साथ साथ कुछ इनामी रकम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस हवाले से खिलाड़ियों की जो है वो पजीराई तो कर रहा है। अभी हमारी टीम ने वॉलीबॉल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको लाखों रुपए के इनामात मिले। आपको कुछ इस तरह के पैगामात मौसूल हुए या नहीं हुए? जी, अभी तक तो नहीं। बिल्कुल, ये खेल में मैं समझता हूँ कि प्लेयर ने अपना काम तो कर दिया। प्लेयर गया, पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा ऊपर रखा और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल जीते, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से ये
ये चीज़ देखता है उसको कमी महसूस होती है कि यार जब मैंने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया है तो जब मेरी बारी आई तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मेरा भी कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाए। तो इसलिए जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है तो उसको वो जो उसका हक बनता है, रिवॉर्ड बनता है, वो उसको मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, उनको लगता है कि यार हम इस गेम में मेहनत करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा आसिफ तो पाकिस्तान एक टाइम पर 94 में स्नूकर, स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक वक्त में बैक वक्त 4 खेलों में वर्ल्ड चैंपियन था। तो तसलसल है स्नूकर के खेल में। अगर हम हालिया अरसे में देखें, हमने एशिया की सतह पर, आलमी सतह पर एजाज़ात हासिल किए हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि पजीराई उस तरह नहीं हो रही हुकूमती सतह पर जिस तरह होनी चाहिए। आप इससे और बढ़कर कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि अब माजी में हमारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करके आए हैं, जो अरशद नदीम साहब हैं उनको माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ दिया, और उसके मुकाबले में दीगर खेल जो हैं उनमें जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुकाबले में किसी को 5% भी दिया हो। और मैं अभी हाल ही में 2024 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया, फिर 2025 में मैं शुरू में मैं सार्क चैंपियनशिप जीता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तसरन आपसे जान लूं कि 6 वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप आप जीत चुके, तो कितने पैसे अब तक कमा चुके हैं? जी मैंने जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं वो तकरीबन 25 लाख अभी मिले थे, और उससे पहले 10 लाख रुपए मुझे मिले थे, और यही इनामी रकम जो है मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा बहुत आया, बाकी जो मैंने खेल के कमाए हैं उसमें कभी $3000, कभी $4000, तो यही पैसे हैं वहाँ से हमेशा। जो शख्स पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को पहचान देता है, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम रोशन करने के साथ साथ तो उसको उठाता है गैर मुल्की फ़िज़ाओं में, वो अपने गिले शिकवे नहीं कर रहा, हकीकत पर मबनी गुफ्तगू कर रहा। हसनैन अख्तर साहब, बहुत ही छोटी सी उम्र में आपने कामयाबी IBSF वर्ल्ड स्नूकर अंडर 17 के चैंपियन बने हैं। ये जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं, आपको थपकी के साथ साथ, हौसला अफजाई के साथ साथ इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि स्टिक भी लेनी है, ट्रैवल भी करना है, अपने आप को मोटिवेट भी करना है। जी बिल्कुल। जब मैं 2024 में एशियन चैम्पियन बना, जब भी मैं इधर आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर कुछ भी नहीं मिला था, और अभी भी मैं जीता हूँ तो अभी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो मैं जो समझता हूँ ये प्लेयर्स को मिलना चाहिए ताकि प्लेयर्स आगे मोटिवेट होते हैं और आगे अपना और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ये चीज़ें होंगी तो हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे और आगे भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा हसनैन, हम जब बात करते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, मीडिया पर आपकी हेडलाइन चलती हैं, लेकिन उसके बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं 2-4 लोग फूल पहनाते हैं, उसके बाद वो इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है। हमने आज अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की है और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हम आपको लेकर आए हैं, मीडिया के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? मीडिया देखें, जब मैं वो एयरपोर्ट पे जब पिछली दफ़ा भी उतरा था तो मतलब मेरी फैमिली आई थी पूरी। इस दफ़ा ये था कि थोड़ी बहुत मीडिया थे क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, तो और मतलब सही है। अब इसी तरह सपोर्ट अगर ज़्यादा हो तो मैं यही कहूँगा कि आगे मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ। आसिफ साहब, अभी हसनैन का सफ़र तो शुरू हुआ है, लेकिन आप में एक लंबा वक्त गुजार चुके हैं और पहली मरतबा आप 2012 में चैम्पियन बने थे। 13 साल हो गए आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कप उठाते हुए, 6 बार टाइटल आप जीत चुके हैं। आप क्या कहेंगे मीडिया की हवाले से कि जो कवरेज है स्नूकर के हवाले से, दीगर खेलों के हवाले से, मुतमईन है आप उससे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अब हम जब वापस आए तो इसकी फैमिली और चंद लोग हमें वहाँ पे रिसेप्शन के लिए वहाँ पहुँचे, हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन जो असल में मैं समझता हूँ कि प्लेयर इससे ज़्यादा डिजर्व करता है और प्लेयर को चाहिए कि वो उसको जो एक मीडिया की तरफ से प्रॉपर मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि करता है मीडिया, हमें सपोर्ट करता है, हमें कवरेज देता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्लेयर भी डिजर्व करते हैं क्योंकि प्लेयर को जब एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, लोगों की तरफ से एक इस्तकबाल किया जाता है, तो वो उसका दिल जो है वो बहुत बड़ा होता है कि यार मैंने अगर अपने मुल्क का नाम रोशन किया तो मेरे अपने लोगों ने मुझे ऐसा वेलकम किया है कि मेरी रूह खुश हो गई है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्लेयर को हौसला अफजाई होती है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। ये सफ़र अभी थमा नहीं है, ये सफ़र अभी रुका नहीं है, क्योंकि स्नूकर में पाकिस्तान को
मुतअद्दिद कामयाबियाँ मिली हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से मज़ीद कुछ एजाज़ात मिल रहे हैं, पाकिस्तान की फतूहात में मज़ीद इजाफा होना है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। इस हवाले से एक ब्रेक के बाद आपको और बड़ी खबर देंगे। इससे पाकिस्तान एक और आलमी सतह पर एजाज़ हासिल करने जा रहा है। पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सरबरा आलमगीर शेख साहब को भी हम अपने साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हसनैन अख्तर, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है जी पाकिस्तान के लिए कि वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं 10 अगस्त 2025 से चाइना में, और पाकिस्तान के एमेचर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ साहब ने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये दूसरी बार पाकिस्तान का कोई प्लेयर वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि स्नूकर पाकिस्तान का एक ऐसा खेल है हालिया अरसे में जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान को एजाज़ात दिलवाए हैं, लेकिन इस खेल के साथ जो किरदार रहा है पाकिस्तान में फेडरेशंस के हवाले से वो सबके सामने है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान स्नूकर एंड ब्लेड एसोसिएशन के सरबरा आलमगीर शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हालिया अरसे में इनके साथ काम हुआ है और स्नूकर को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, और उनके एक कमेटी का भी हिस्सा थे। तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शेख साहब अब आप उस कमेटी का हिस्सा नहीं है? जी, मुझे लेटर मिला उनसे कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है किसी साहब के साथ। और ये आपको एक और बात बताऊं, आज से कोई 3 साल पहले एहसानुल्लाह मजारी साहब जो मिनिस्टर थे जी सर, तो मुझे फिर बोर्ड पे लिया गया था एज ए स्नूकर फेडरेशन के रिप्रेजेंटेशन के ओर। मेरे जाती नाम से नहीं है, ये स्नूकर फेडरेशन की। तो ये जो पाकिस्तान के स्नूकर में फतूहात हैं, कामयाबियां, ये उसका सिला दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको? तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एहसानुल्लाह मजारी साहब ने, और 3 दिन बाद मुझे रिप्लेस कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। इस दफा फिर इन्होंने हमको जनवरी में लिया, नवंबर में लिया, और 7 महीने बाद फिर रिप्लेस कर दिया। तो मैं समझने से कासिर उन्होंने क्यों किया, बट मैंने तो उनको शुक्रिया का लेटर लिख दिया। मैंने कहा आपके साथ 7 महीने बहुत अच्छा काम रहा और आने वाले को हमने वेलकम किया, और ये कर्टसी होती है जो हमने पूरी की। उन्होंने क्या पूरा किया ये वो जानते हैं। अच्छा शेख साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। हम बड़ा रोना रो रहे हैं, कौमी खेल हॉकी है पाकिस्तान का, और मामला और सूरत हाल इस तरह है कि खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं मिले हैं। हॉकी फेडरेशन से पूछा जा रहा है कि जी आपको अरबों रुपए दिए हैं, जरा उसका हिसाब दे दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन को साल में कितनी ग्रांट देता है, क्योंकि लम्हे फिक्रिया है। ये स्नूकर के जो वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको डेली अलाउंस के नाम पर 1 रुपया नहीं मिलता। ये अपनी जेब से खर्च करते हैं, ये आलमी चैंपियनशिप में जाकर अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। हम झंझोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पूछना चाहते हैं, सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जरा क्विकली मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपको कितने पैसे साल के देता है और इनको डेली अलाउंस क्यों नहीं मिलता? तो उन्होंने हमें 10 लाख रुपए दिया है 2024-25 में, और अभी भी हमारा 8.5 मिलियन की तरफ बाकी है। हमें अब जब तक वो पैसे नहीं देंगे हम आगे कैसे देंगे? हम इनके टिकट के पैसे दें, होटल्स के पैसे दें, हम सब कुछ करते हैं इनके लिए, और साल के 7-8 टूर्नामेंट हम इनको लेके जाते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, एक प्राय किसी जगह पे हम इनको जो डेली वेजेस अमाउंट है वो देते हैं, कई जगह पे नहीं देते, बट हमारे अपने बजट बहुत ज्यादा ही श्रिंक हुए हैं। अगर हमें वहां से ग्रांट मिल जाए, हमने उनको यही कहा, मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग में ये कहा कि आप कम से कम फेडरेशन को कैटेगराइज कर लें। पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन इस 30 साल के अंदर या 91 मेडल जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड है, 23 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं और तुमको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे मेडल्स आपके पास, सारी स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है। मैं दोबारा आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक साल में सिर्फ 10 लाख रुपए दिए? या प्लीज मेरी बात तो पूरी हो गई, 1 सेकंड लूंगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई अगर इतने मेडल किसी और के हैं तो बता दें, हमें ना ले बोर्ड पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोर्ड पे आके पाकिस्तान की खिदमत करनी थी, नहीं चाहते कोई बात नहीं, मगर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि नदीम जो है हमारे अरशद नदीम साहब, आप उसको 100 करोड़ दे दें और इसको 25 लाख ना दे मुश्किल से। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये खिलाड़ियों को तबाह कर देगी, और ये तो गेम है ये। अच्छा शेख साहब, मुझे दोबारा से ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, आपने कहा कि 10 लाख रुपए आपको दिए, साल में 10 लाख दिए जी, बिल्कुल दिए। अच्छा, तो आप इनको डेली अलाउंस इसी वजह से नहीं देते कि स्पोर्ट्स बोर्ड देगा तो आप देंगे? पैसे नहीं है हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम साफ बात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। नहीं तो कभी आपने स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा है, ये जूनियर चैंपियनशिप में जा रहा है, इसका डेली अलाउंस दे दीजिए? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ से कोई 50 लेटर साल के जाते हैं, या
और हमारे पास सारा फाइलिंग सिस्टम इतना अच्छा, हम हर चीज आपको दे सकते हैं। हम आज भी सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं, मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, डीजी को लेटर लिख रहे हैं। बट एक चीज अच्छी हुई है, यहाँ मैं बताता जाऊं, 2025 में जब मैं 2017 से ये मेडल टैली, स्पोर्ट्स मेडल टैली बना रहा था, ये मेरी वाली मेडल टैली अप्रूव हुई है इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जिसमें मैं था नवंबर दिसंबर में। उन्होंने इम्प्लीमेंट की है जनवरी से। तो जनवरी के बाद जितने भी इवेंट जो जीतेगा उसके हिसाब से मेरे ख्याल में हसनैन को 50 लाख मिलना चाहिए, आसिफ को 50 लाख मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जब से वो आए, तो काफ़ी उन्होंने हिलजुल की है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दो अलग सिम्त में चल रहे हैं। तो यासिर पीरजादा साहब, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है और आपसे बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करेंगे कि ये पाकिस्तान के सपूत हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने, कम अज़ कम इनको डेली अलाउंस के नाम पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पैसे तो दे। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जो आपकी स्टिक होती है स्नूकर की, ये कितने की है और ये आप अपनी जेब से खरीदते हैं या स्पॉन्सर्ड है? जी बिल्कुल, ये मेरा स्नूकर क्यू जो है ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब है। वैसे तो हम अपने ही खरीदते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा एक रिप्यूट होने की वजह से, चैंपियन होने की वजह से, मुझे मास्टर कंपनी है थाईलैंड की स्नूकर बनाने वाली, तो उसने मुझे ये क्यू जो है वो गिफ्ट किया था। अभी लास्ट टाइम जब मेरा क्यू गुम गया था तो उसने फिर दोबारा मुझे ये हसनैन अख्तर साहब के दिया। अभी तो आपने इस सफर में शुरुआत ही की है, आपके पास जो स्टिक है? जी मेरे पास जो क्यू है वो भी कोई तकरीबन 1.5 लाख की है, और वो ये क्यू भी मेरे एक अंकल हैं, वकार अंकल, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, समझ लें, क्योंकि अगर प्लेयर अपने से लेना चाहे इतनी महंगी क्यू वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, तो मुझे तो आसिफ साहब ये शिकवे शिकायत तो चलती रहती हैं, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने स्नूकर प्लेयर बशमूल आप उनके पास नौकरियां हैं? मेरा ख्याल है कि शायद 3 लोग हैं, मैं हूँ, मोहम्मद सज्जाद है और असद इकबाल है जो, और एहसन रमज़ान है जिनके पास नौकरी है। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नेशनल बैंक उनकी तरफ से खेल रहे हैं और एहसन जो है वो मेरा ख्याल शायद रेंजर्स की तरफ से खेल रहा है। ठीक है जी। आलमगीर शेख साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आप बात करते रहते हैं, उनको लेटर लिखते रहते हैं, मैं दोबारा से आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहूँगा। सिर्फ टिकट देना, भेजना, खिलाड़ी अपना किरदार अदा कर देता है, ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इतनी शानदार आप कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और मीडिया आपकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रहा है, स्पॉन्सर क्यों नहीं आ रहे स्नूकर के पास? देखिए ये इंशाल्लाह बड़ा एक जामिया प्लान बनाया हमने और इंशाल्लाह इस अक्टूबर नवंबर से हमारा सर्किट शुरू हो जाएगा और स्पॉन्सर जो हैं वो लोकल टूर्नामेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जब पाकिस्तान की टीम जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स उसको स्पॉन्सर करता है। तो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर कोई भी स्पॉन्सर हमारे को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए। लोकल टूर्नामेंट आपको पता ही है, पहले भी साल के 4 होते थे, अब ड्यू टू सम लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप हमने बड़ा वाज़ेह प्लान एक तरतीब दिया है और इंशाल्लाह अगले साल से हम 3-4 नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जो पहले सालों में करते रहे हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं और जूनियर्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टूर्नामेंट। ठीक है। तो सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया आसिफ अली जरदारी साहब कल उन्होंने अपनी सालगिरह का केक काटा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिस तरह ओलंपिक चैंपियन 40 साल के बाद अरशद नदीम पाकिस्तान को मेडल लेकर आए, जिस तरह शेख साहब बता रहे थे कि जनाब उनको इनाम और इकराम से नवाजा गया। हमारे पास वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, वर्ल्ड अंडर 17 IBSF चैंपियन हसनैन अख्तर साहब मौजूद हैं। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप फर्दन वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी शानदार कामयाबी के ऊपर, उनसे कोई गुजारिश करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल हमेशा उनसे करते रहें और आगे भी करेंगे कि काइंडली स्पोर्ट्स पे थोड़ा सी खास तवज्जो दी जाए ताकि हमारी स्पोर्ट्स जो कि ख़त्म होने के करीब है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ज़िंदा रखने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनको इस चीज़ पे थोड़ी सी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे स्पोर्ट्स ज़िंदा रहे और एक मुस्बित जो हमारी इमेज जाती है पूरी दुनिया में खेल के हवाले से, तो उसको जिंदा रखने में अहम किरदार अदा करें और जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनको हौसला अफजाई की जाए, उनको जो उनका हक बनता है उनको रिवॉर्ड दिया जाए। हसनैन अख्तर साहब जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आसिफ भाई ने बोला कि स्पोर्ट्स को उनको चाहिए कि उस पर करें, तो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी जितने गेम्स हैं स्पोर्ट्स है, जिसने स्नूकर है और भी जितने गेम्स इनको भी करें। जैसे स्नूकर है इसमें एक अकेडमी बना दी जाए ताकि प्लेयर्स उसमें खेलें, मिलके खेलें और इम्प्रूव करें।
बहुत शुक्रिया आपका हसनैन अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ साहब। आप पाकिस्तान के सपूत हैं, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, और आपकी जो कामयाबियां हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, हम अल्फाज के ज़रिए उनका हक अदा नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तान को पहचान दी है, नाम दिया है, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो जनाब बुलंद किया है। आप के लिए हमारी ढेर दुआएँ हैं, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। आप इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते रहें, और आला हुक्काम से हमारी यही गुजारिश है कि इन सपूतों का ख्याल रखें, इनको इनाम व इकराम मिलना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। यही आज का हमारा ख़ास स्नूकर के हवाले से। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर के इस खास प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।